तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रदेश एजुकेशन। देखिए आज की वीडियो में ना संविधान सभा पढ़ेंगे। मतलब कि पॉलिटी का ये जबरदस्त चैप्टर जो संविधान सभा है, इसमें से आपका एक नंबर भी कटने वाला नहीं है। तो एसएससी की बेहतरीन तैयारी आज इस संविधान सभा के इस लेसन से स्टार्ट करने वाले, तो बने रहिएगा लास्ट तक। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलिएगा और दोस्तों को अपने शेयर करो ताकि ये धमाकेदार वीडियो वो भी देख पाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि संविधान सभा, ठीक है। देखिए संविधान और सभा ये दो चीज है। एक है संविधान जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसे हम संविधान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। सभा यानी असेंबली, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है, संविधान सभा। इसमें क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि संविधान, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इस संविधान की उपज, मतलब कि संविधान शब्द किसकी उपज है। आपके एग्जाम में आ सकता है कि संविधान शब्द जो है ना वो किसकी उपज है। तो हम बात करेंगे, देखिए एक थे हमारे सर हेनरी मेन, ये नाम आप याद रखिएगा, आगे भी चलकर मिलेगा। सर हेनरी मेन, ठीक है। ये जो व्यक्ति थे, इन्होंने, ये जो व्यक्ति थी, इनके द्वारा संविधान शब्द की उपज हुई थी, ठीक है। इनके द्वारा संविधान शब्द की क्या हुई थी, उपज हुई थी। तो ये मेन नोट में लिख लीजिएगा आप, ताकि ये याद रहे हमेशा आपको, ठीक है। तो ये तो हो गई आपका पहला नोट, मतलब कि ये फैक्ट, ठीक है। एक प्रकार से आपका बहुत ही जबरदस्त फैक्ट है। अब बात करेंगे संविधान सभा की, यानी पूरा संविधान सभा, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो आपको एक व्यक्ति याद होंगे जो उनका नाम था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 में संविधान सभा की पहली बार मांग हुई थी। एग्जाम में आपके पूछ सकता है। देखिए इसमें ना कंफ्यूजन है, हम आपको अभी बाद में बताएंगे। एक थे हमारे एम एन रॉय, ठीक है, अभी हम आगे पढ़ाएंगे, उनको बताएंगे। सबसे पहले एक बात याद रखिएगा आप कि बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, ये जो व्यक्ति थे ये अपने आप में महान व्यक्ति थे। इन्होंने सबसे पहली बार संविधान सभा की मांग की थी। कब की थी संविधान सभा की मांग? 1895 में की थी। यहीं पर पूछ लेगा, इंटरेस्टिंग, देखिए इंटरेस्टिंग इसमें क्या है, यहीं पर पूछ लेगा किस विधेयक में की थी। कौन सा विधेयक था जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग की थी? तो वो कौन सा विधेयक था? वो था आपका स्वराज विधेयक था। वो कौन सा विधेयक था? स्वराज विधेयक था, ठीक है। कौन सा विधेयक था वो? ये था स्वराज विधेयक, ठीक। इतना पता चल गया। संविधान की किसकी उपज है? संविधान सर हेनरी मेन की उपज है। बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में स्वराज विधेयक में क्या की थी? संविधान सभा की मांग की थी। अब देखिए बाल गंगाधर तिलक को एक नाम से जाना जाता था, या फिर उसको बोल सकते हैं उपाधि, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। वो क्या था, इन्हें ना असंतुष्टों का जनक कहते थे। असंतुष्टों का जनक कहा जाता था। बाल गंगाधर तिलक को असंतुष्टों का जनक कहा जाता था, ठीक है। अब देखिए डेट आती है, एक डेट आपको याद रखना है, 1921। एक डेट आपको याद रखनी है, 1921। इस डेट को आखिरकार हुआ क्या था? इस डेट को क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। क्या हुआ था इस डेट को? पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। 1921 को क्या हुआ था? 1921 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। किसके द्वारा? यहीं पर देखिए बहुत ही मस्त यहाँ पर टॉपिक है। क्या ये किसके द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो यहाँ पर वो व्यक्ति थे हसरत मोहानी। कौन थे? हसरत मोहानी। 1921 में पूर्ण स्वराज की मांग हुई किसके द्वारा? हसरत मोहानी के द्वारा हुई थी। तो ये हो गया आपका 1921 में पूर्ण स्वराज की मांग हजरत मोहानी के द्वारा, ठीक है। अब देखिए महात्मा गांधी ने एक बहुत ही जबरदस्त बात कही थी। वो क्या कही थी? महात्मा गांधी द्वारा एक बात कही गई थी, वो क्या थी? देखिए इन्होंने 1922 में कहा, महात्मा गांधी ने 1922 में कहा, इन्होंने क्या कहा? महात्मा गांधी ने क्या कहा? 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि जो भारतीयों का संविधान है ना, भारतीयों का संविधान, ठीक है, जो भारतीयों का संविधान है वो भारतीयों के इच्छा अनुसार बनेगा।
ठीक है? यहाँ पर एक गांधी जी ने बहुत ही जबरदस्त लाइन बोली थी, क्या बोली थी 1922 में भारतीयों का संविधान भारतीयों के इच्छानुसार बनेगा। अब देखिए, अब क्या करना है एक पार्टी थी, पार्टी वो कौन थी? एक पार्टी थी स्वराज पार्टी, पार्टी क्या थी? स्वराज पार्टी। अब ये स्वराज पार्टी कहाँ से आई? देखिए स्वराज पार्टी जो थी ना, स्वराज पार्टी ने ये तो 2022 हो गया, अरे 1922 हो गया। स्वराज पार्टी ने 1924 में क्या किया था? संविधान सभा की मांग की थी। स्वराज पार्टी ने 1924 में संविधान सभा के निर्माण की मांग की थी, ठीक है? यहीं पर देखिए क्या बोला था स्वराज पार्टी ने 1924 में क्या कहा? 1924 में क्या कहा? संविधान सभा के निर्माण की मांग की थी। संविधान सभा के निर्माण की मांग की, निर्माण की मांग की थी, ठीक है? संविधान सभा के निर्माण की मांग स्वराज पार्टी द्वारा 1924 में किया गया। देख रहे हो एकदम डीपली आपको बता रहा हूँ और एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्योंकि आगे चलकर आपको कोई भी दिक्कत ना हो और फैक्ट टू फैक्ट आपको दिखाई यहाँ पर दे रहा है कि मैंने क्या-क्या बताया है। ठीक है? चलिए तब इतना हो गया अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए? अब देखिए, अब एक आपको साइमन एक कमीशन था जिसका नाम है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन आखिर था क्या? ठीक है, ये भारत कब आया? देखिए साइमन कमीशन की बात करें तो ये भारत आया था 3 फरवरी 1928 को भारत आया। ठीक है? ये कब भारत आया था? तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को कहाँ आया? भारत आया। ठीक है? यहाँ आया? भारत आया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। ठीक है? इसका गठन कब हुआ था? तो इसके गठन की बात करें तो इसका गठन हुआ था नवंबर 1927 यानी 3 महीने पहले। ठीक है? नवंबर 1927 को नवंबर 1927 को, ठीक है? नवंबर 1927 को क्या हुआ था इसका गठन हुआ था। ठीक है? नवंबर 1928 को इसका गठन हो गया, 27 को, ठीक है? नवंबर 1927 को गठन हो गया। अब बात करें कि ये जो साइमन कमीशन था ना, इसके अध्यक्ष कौन थे? साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? ये इंपॉर्टेंट बात है आप में कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे कौन? ये आया था भारत कब आया था 3 फरवरी 1928 को, गठन कब हुआ था इसका नवंबर 1927 को, ठीक है? अब इसका अध्यक्ष कौन था? तो एक आदमी थे साइमन सर साइमन अल्सर ब्रुक थे। सर साइमन अल्सर ब्रुक थे, ठीक है? सर साइमन अल्सर ब्रुक थे, इसके अध्यक्ष थे। कौन थे इसके? इस साइमन कमीशन के क्या थे? अध्यक्ष थे। सर अल्सर ब्रुक के अध्यक्ष थे, ठीक है? इन्हीं के नाम पर साइमन कमीशन पड़ा है, ठीक है? ठीक, इतना आपको पता चल गया। अब देखिए एक हमारे नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनकी हम बात नहीं कर रहे। अभी हम बात कर रहे हैं एक हमारे नेहरू जी थे, कौन थे वो? एक हमारे अच्छे नेहरू थे, वो कौन थे? मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, ठीक है? इनकी बात करें तो इन्होंने एक रिपोर्ट पेश किया था। इन्होंने क्या किया था? एक रिपोर्ट पेश किया था। वो रिपोर्ट कौन-सा था? उस रिपोर्ट का नाम है नेहरू रिपोर्ट, ठीक है? नेहरू रिपोर्ट, ठीक। मोतीलाल नेहरू द्वारा रिपोर्ट पेश की गई नेहरू रिपोर्ट कब पेश की गई थी? तो यह पेश की गई थी 1928 में। नेहरू रिपोर्ट कब पेश की गई थी? तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश की गई किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू द्वारा। याद रखने का ये नाम, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं है, मोतीलाल नेहरू है, ये नाम आप याद रखिए। अब देखिए मैंने शुरू में आपसे बोला था कि एक व्यक्ति हमारे हैं एमएन रॉय, ठीक है? बाल गंगाधर तिलक जो अब हम बता रहे थे ना उसमें मैंने बोला था कि एमएन रॉय इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर 1934 में 1934
34 ये डेट याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट डेट है। ये डेट 1934 और 1935 ये जो सन था, सन 1934 और सन 1935 ये अपने आप में एक जबरदस्त नोट है, ठीक है, पॉइंट है। देखिए 1934 में क्या नाम था उनका, एम एन राय, ठीक है, जिनको हम मानवेंद्र राय कहते हैं, ठीक है, एम एन रॉय थे जिनको हम मानवेंद्र नाथ राय कहते हैं, ठीक है। 1934 में एम एन रॉय ने जेल के अंदर से संविधान सभा की मांग की थी। किसने किया था? एम एन रॉय ने क्या किया? संविधान सभा की मांग की थी, ठीक है, संविधान सभा की मांग की थी। और ये मांग कैसी थी? औपचारिक मांग थी, औपचारिक मांग थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये मांग कैसी थी? ये औपचारिक मांग थी, ठीक है। और 1895 में वो जो बाल गंगाधर तिलक ने मांग की थी, संविधान सभा के निर्माण की मांग की थी, ठीक है, वो स्वराज विधेयक में की थी। और ये औपचारिक मांग है, किसके द्वारा? एम एन रॉय द्वारा। और एम एन रॉय क्या थे? वामपंथी नेता थे, वामपंथी नेता थे, ठीक है। एम एन रॉय क्या थे? वामपंथी नेता थे, ये आपको इतना याद रखना है। अब देखिए 1934 के बाद आता है आपका 1935। अब 1935 मैंने क्यों कहा याद रखने के लिए आपको डेट? 1935 में हुआ क्या था? ये जो एम एन रॉय की ये जो एम एन रॉय की मांग थी, संविधान सभा के निर्माण की मांग थी, इसी मांग को कांग्रेस ने 1935 में क्या किया? आधिकारिक मांग बनाया, ठीक है। 1935 में क्या किया? कांग्रेस ने क्या किया था? इसी मांग को, एम एन रॉय की मांग को 1935 में कांग्रेस ने क्या किया? आधिकारिक मांग बनाया, आधिकारिक मांग बनाया, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। कांग्रेस ने 1935 में आधिकारिक मांग बना लिया, ठीक है। किसकी मांग को? 1934 में जो एम एन रॉय ने मांग की थी, संविधान सभा के निर्माण की मांग की थी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगला जो कंटेंट आएगा उसमें हम बात करेंगे हमारे जो कमीशन थे, मतलब कि क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, इस सब के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड लाइक करना ना भूलिएगा।